Hello guys, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। आइए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों से अंग्रेजी सीखें जो हमारे लिए चिर परिचित तो है, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लें और ये विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए मैं जिन शब्दों की जानकारी दूंगा वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। तो कुछ वर्ड बताऊंगा, उसके आधार पर हमको सीखना है ना। तो पहला वर्ड है आई। आई को सभी लोग जानते होंगे, एक अल्फाबेट रहता है इसमें केवल, है ना। आई रहता है, आई मतलब होता है मैं, है ना। अब हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं इसको देखते हैं, है ना। यह एक सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है ना। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो नॉमिनेटिव केस में आता है ये, है ना। सिंगुलर नंबर है, नॉमिनेटिव केस है। यह किसी व्यक्ति द्वारा बात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जब बात करता है इसको प्रयुक्त करके बोलता है। जैसे मुझको बाजार जाना है तो मैं कहूँगा आई एम, मैं बाजार जा रहा हूं तो कहूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। इस तरह से जब कोई व्यक्ति इसको प्रयोग करता है तो अपने बारे में जब कहता है तो वह किसका प्रयोग करता है, आई का प्रयोग करता है ना। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, है ना। आई लर्न इंग्लिश टुडे, आई गो टू मार्केट, है ना। मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह से, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोलता है तो आई का प्रयोग करता है ना। तो आई समझ में आ गई होगी, यह नॉमिनेटिव केस है। दूसरा है मी, है ना। दूसरा जो वर्ड है वह क्या है, दूसरा वर्ड है मी। और मी मतलब क्या होता है, मी मतलब होता है मुझे, है ना। तो यह जो है आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। जब भी हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं तो हम निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे ही गेव मी ए बुक, है ना। क्या लिखेंगे, ही गेव मी ए बुक। इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर मी आया है और ये हमेशा किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है ना। मी का प्रयोग हमेशा अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे, है ना। सेंटेंस से देख लीजिए, ही गेव मी ए बुक, शी गेव मी ए पेन, शी गेव मी ए पेन, है ना। ये होगा। तो इसके बाद सेंटेंस में और कुछ भी आ सकता है। जैसे बुक आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, मी के बाद और ऑब्जेक्ट आने की संभावना रहती है ना। कोई ऑब्जेक्ट आता ही है ना। मी के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये याद रखें। और नंबर थर्ड वर्ड है, तीसरा वर्ड है माई, है ना। माई मतलब क्या होता है, माई मतलब होता है मेरा, है ना। माई मतलब क्या होता है, मेरा। मेरा जैसे हम कहते हैं कई बार किसी, मेरा इसका प्रयोग हम तब करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति इसका प्रयोग तब करता है जब वह किसी व्यक्ति वस्तु के साथ अपना क्या बताता है, संबंध बताता है ना। जैसे किसी वस्तु पर मेरा अधिकार होगा या मेरा स्वामित्व होगा, है ना, या मैं उसका क्या रहूंगा, मालिक रहूंगा, तब फिर क्या बोलूंगा, माई बोलूंगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, है ना, दिस इज माई हाउस। मान लीजिए हम ये कहते हैं दिस इज माई हाउस, है ना, यह मेरा घर है। तो यहाँ पे हम माई के द्वारा क्या बता रहे हैं कि यह मेरा घर है। पोजेसिव केस होता है यह आई का, है ना। और इसके द्वारा हम क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, स्वामित्व बताते हैं, है ना। स्वामित्व और अधिकार, या मालिक है ये बताते हैं, है ना। दिस इज माई हाउस, मैं इस घर का मालिक हूँ, है ना, यह घर मेरा है ना। दिस इज माई बेड, है ना, दिस इज माई बेड, यह कमरपट्टा मेरा है ना। और दिस इज माई स्कूल, यह स्कूल क्या है, मेरा है। तो इस तरह से हम जब भी स्वामित्व के भाव को दर्शाने के लिए की बात करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। आई रीड माई बुक, मैं अपने पुस्तक को पढ़ता हूँ, है ना। ही
अब देखते हैं हम अगला वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा यू। चौथा वर्ड है यू, है ना, जो कि यू मतलब क्या होता है, तुम। यह एक प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर में आता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है ये यू, है ना। यू का प्रयोग हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में किया जाता है। यह सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और यह नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है ना, और हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है ना। तो इसका प्रयोग हम किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए करते हैं, है ना। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो तुम करके कहते हैं, है ना। तुम यह काम करो, तुम यह कर सकते हो, है ना। यू कैन डू इट। किसी दूसरे व्यक्ति का संबोधन हम किससे करते हैं, यू से करते हैं, है ना। आई गेव यू ए बुक। इसका हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे देखिए किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की तरह ये इस्तेमाल हुआ है ना। दोनों की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है यू और एक सब्जेक्टिव फॉर्म भी है ना। इसका प्रयोग किसी भी प्लूरल की तरह किया जाता है ना। किसी व्यक्ति के बारे में जैसे जानकारी देना हो, उसका प्रोफेशन बताना हो तो इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे यू आर ए डॉक्टर, है ना, यू आर ए डॉक्टर, है ना। इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूर। पांचवा वर्ड है योर। योर मतलब होता है तुम्हारा, है ना। योर मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, यह यू का पॉजेसिव फॉर्म है ना। इसका प्रयोग जब सब्जेक्ट यू का अधिकार किसी व्यक्ति वस्तु पर होता है तब करते हैं। यू, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु पर यदि किसका अधिकार होगा, दूसरे व्यक्ति का यू का अधिकार होगा, तब वह वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, यूअर का प्रयोग करेंगे, है ना। आई एम यूअर फ्रेंड, है ना। जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई एम यूअर फ्रेंड। तुम के अधिकार को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट तुम के पॉजेसिव फॉर्म को, अधिकार या स्वामित्व को बताने के लिए हम यूअर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ही इज यूअर फ्रेंड, है ना, ही इज यूअर फ्रेंड, ठीक है। आई एम यूअर फ्रेंड, आई एम यूअर फ्रेंड, है ना। दे आर योर फ्रेंड। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे यूअर का। और ये बहुत ही अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में इसका बहुत जगहों पर उपयोग होता है ना। ये वर्ड अगर हम सीख लेंगे, जानेंगे इसका प्रयोग, है ना, तो हम अंग्रेजी में एक अच्छा नॉलेज कर सकते हैं, है ना। ही, अगला वर्ड है हमारा ही का प्रयोग करते हैं हम। ही मतलब होता है वह, है ना। ही मतलब क्या होता है, ही मतलब होता है वह, है ना। और ये क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को बताने के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवसाय बताने के लिए हम कर सकते हैं, है ना। और किसी व्यक्ति का परिचय भी बताने के लिए हम कर सकते हैं, है ना। याद रहे इसका प्रयोग केवल पुरुष के लिए किया जाता है ना, जो मेस्कुलाइन जेंडर है उसी के लिए हम करेंगे, है ना। इसका प्रयोग कभी भी फीमेल कैटेगरी के लिए नहीं करेंगे, है ना। इसका प्रयोग हमेशा मेल कैटेगरी के लिए ही करेंगे, ही का प्रयोग, है ना। किसी व्यक्ति का संबंध बताना हो, है ना, तब करेंगे हम। जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है ना। ही इज ए डॉक्टर, प्रोफेशन बताने के लिए किसी व्यक्ति का हम प्रोफेशन बता रहे हैं, है ना। ही इज ए टीचर। तो इस तरह से जो बताने के लिए किया जाता है, प्रोफेशन है, परिचय है, व्यवसाय है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, है ना। अब हम प्रयोग करेंगे हिम का।
हिम का प्रयोग, है ना। हिम का प्रयोग हम कैसे करेंगे? 7वां नंबर, हिम मतलब होता है उस, हिम मतलब होता है उसका, है ना। हिम मतलब होता है उसको, है ना। हिम, हिम मतलब होता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? यह क्या बताता है? यह ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और यह मेल कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जाता है ना। आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसको क्या दिया? आई गेव हिम ए बुक, है ना। यहाँ पे हिम का प्रयोग देख लीजिए आप, है ना। हिम का प्रयोग हुआ है, इसके बाद गेव के बाद, तो वर्ब के बाद हमेशा हिम का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट के आने की संभावना रहती है ना। हमेशा सेंटेंस में क्या पाया जाता है? ऑब्जेक्ट पाया जाता है ना। आई लेफ्ट हिम आ भी सकती है ऑब्जेक्ट और नहीं भी आ सकती है ना। इसके बारे में याद रखें सेंटेंस में। तो ये सभी वर्ड हैं जो सभी प्रोनाउन है ना। आगे भी और भी वर्ड हैं, इसको भी देखें। चलिए आगे हम देखते हैं 8 नंबर का जो वर्ड है वह क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम, है ना। 8वां वर्ड है हिम, मतलब होता है उसका, या उसको भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति का संकेत बताता है। मैंने उसको पैसे दिए, आई गेव हिम मनी, है ना। हमने उसको रुपये दिए, आई गेव हिम मनी, है ना। और उसने उसको साइकिल दिया, ही गेव हिम बाइसिकल, है ना। उसने उसको घर दिया, ही गेव हिम ए हाउस। हीज मतलब होता है, अब हम देखते हैं आगे वर्ड है हमारा हीज, है ना। 8वां वर्ड है हीज। हीज मतलब होता है, हीज कहते हैं इसको उसका। हीज मतलब क्या होता है? उसका, है ना। उसका, और ये क्या बताता है? संबंध बताता है, पोजेसिव फॉर्म है ना। क्या फॉर्म है यह? पोजेसिव फॉर्म है। किसका पोजेसिव फॉर्म है यह? ही का पोजेसिव फॉर्म है यहाँ, है ना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैसे प्रयोग करेंगे हम इसका, है ना। ये देखते हैं। चलिए, किसी वस्तु, ही का यह पोजेसिव फॉर्म है, और जब किसी व्यक्ति का संबंध हमें किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति से बताना हो, है ना। किसी व्यक्ति का संबंध हमको अन्य वस्तु से बताना हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मेरा घर है, यह मैं जैसे प्रयोग करूंगा, राम है और राम का घर है, तो राम का संबंध जब हम घर से बताएंगे तब किसका प्रयोग करेंगे? हीज का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज हीज, दिस इज हीज हाउस, है ना। यह उसका घर है ना। राम के बारे में बता रहे हैं हम, है ना। दिस इज राम, दिस इज हिज हाउस, है ना। यह उसका घर है, इस तरह से बताएंगे। और हम किसी के वस्तुओं का वर्णन करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हिज कार इज ब्यूटीफुल, हिज कार इज ब्यूटीफुल, है ना। ठीक है, उसका जो कार है वह बहुत ही सुंदर है। हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, उसका घर क्या है? बहुत सुंदर है ना। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए अधिकार को बता रहे हैं, है ना। हीज कार मतलब उसका घर, है ना। हीज बुक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। उसका पुस्तक बहुत ही क्या है? इंटरेस्टिंग है। हीज का सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। पॉजेसिव फॉर्म के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। जब हम इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके साथ में एक और वस्तु का नाम रहता है ना। कोई वस्तु आ जाता है ना। एक अन्य वर्ड लगा रहता है, तभी हम इसका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए जैसे हीज कार इज ब्यूटीफुल,
हिज हाउस इज ब्यूटीफुल, तो हिज का जब भी हम सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त करेंगे तो उसके साथ में एक अन्य वर्ड जुड़ा रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। 9 नंबर का वर्ड है हमारा दे। दे मतलब क्या होता है? वे, है ना। दे मतलब वे। यह थर्ड पर्सन प्रोनाउन का क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ही, सी, इट इसका क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। और इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग प्लूरल के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, है ना। दे एक सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ जो आने वाले प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैं वे क्या क्या है? आर है, वेयर है ना, ये सभी आते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही करेंगे। आर और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। विल है, सेल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दे मतलब यह एक सब्जेक्ट के तौर पर ही उपयोग किया जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण देखिए, दे आर डॉक्टर्स, है ना। वे क्या है? डॉक्टर है। दे आर क्रिकेटर्स, है ना। दे आर क्रिकेटर्स, है ना, वे क्रिकेटर हैं, है ना। दे आर टीचर्स, दे वर टीचर्स, वे टीचर हैं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे दे का, है ना। तो इसको ध्यान में रखें कि दे एक सब्जेक्ट है और इसका जब प्रयोग करेंगे तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखें। 10 नंबर है, इसके साथ हमेशा प्रयोग होने वाले हेल्पिंग वर्ब आर, वर, विल, सेल, हैव बीन, हैड, ये आता है ना। तो इसको याद रखें। देम मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है 10वां नंबर का वर्ड है देम। देम मतलब होता है, देम मतलब होता है उन्हें, है ना। देम मतलब क्या होता है? उन्हें। यह दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, है ना। और इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में ही करते हैं, है ना। और यह हमेशा वर्ब के बाद आता है या तो अंत में भी आ सकता है ना। ठीक है, यह हमेशा वर्ब के बाद आता है। अधिकतर जो ऑब्जेक्ट हैं वे वर्ब के बाद आते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, ही गेव मी, ही गेव देम, ही गेव देम ए बुक, ही गेव देम ए बुक, है ना। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है देम, है ना। उसने उसको पुस्तक दिया, है ना। उसने उसको पुस्तक दिया। He gave them bikes. He gave them bikes. उसने उसको गाड़ियां दी, है ना। ठीक है, तो ये याद रखें। देम मतलब होता है उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शी। 11 नंबर का वर्ड है शी। और सी सभी लोग जानते हैं। शी बहुत ही सिंपल वर्ड है। शी मतलब होता है वह, है ना। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फीमेल कैटेगरी के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए यह प्रयुक्त होता है, होने वाला वर्ड है सी। इसका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है ना। किसी भी कहानी में, स्टोरी में हम किसी लेडी कैरेक्टर का अगर कोई रोल कर रहा है तो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? शी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे शी इज ब्यूटीफुल, है ना। शी इज ब्यूटीफुल, इसका किसके किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे हम उसकी विशेषता बताने के लिए, है ना, किसी की विशेषता बताने के लिए कर सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। किसी का परिचय बताने के लिए, है ना। शी इज सीता, वह सीता है ना। और किसके लिए कर सकते हैं हम? गुण बताने के लिए, है ना। शी इज ऑनेस्ट, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, है ना। किसी का जब परिचय बताना हो, किसी की विशेषता बतानी हो, किसी का गुण बताना हो, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इस सब्जेक्ट का, है ना। शी इज एन इंटेलिजेंट, है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? गुण विशेषता परिचय बताने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हर।
हर जो है सी, हर क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है हर। हर मतलब क्या होता है, उसको, है ना, या उसका, ये दोनों होता है। और ये किस कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है, फीमेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है ना। हर होता है और फीमेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका भी प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, है ना। जैसे ही गेव हर ए बुक, है ना, उसने उसको क्या दिया, यहाँ पे देखिए हर का प्रयोग हुआ है। उसने उसको पुस्तक दिया, तो वर्ब के बाद आता है ये हर, है ना। हमेशा किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। और इसकी विशेषता है कि यह इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट भी आता है ना। हर के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। और हर का इस्तेमाल हम लोग किसकी तरह भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए भी कर सकते हैं हर का प्रयोग, है ना। जैसे दिस इज हर हाउस, है ना, दिस इज हर हाउस। तो इसमें किसका संबंध बताया जा रहा है, घर का संबंध बताया जा रहा है उसके साथ, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो संबंध बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हर का। दिस इज हर कार, यह उसका कार है। दिस इज हर कार, है ना, यह उसका कार है, ठीक है। दिस इज हर बेल्ट, यह उसका कमर पट्टा है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर का प्रयोग कर सकते हैं संबंध बताने के लिए। दिस इज हर रूम, दिस इज हर मदर, है ना, रिलेशन बताने के लिए कर सकते हैं, है ना। ही इज हर मदर, ही इज हर फादर, है ना, ही इज हर फादर, है ना, शी इज हर मदर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विशेषता हम रिलेशन बताने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, हर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये वर्ड है हर। नेक्स्ट वर्ड है 13वां नंबर का वर्ड है, वह वर्ड है नंबर 13। तेरह नंबर का वर्ड है, वह वर्ड है माई सेल्फ, है ना। इसका भी प्रयोग हम लोग अंग्रेजी में बहुत करते हैं। और माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं स्वयं, है ना, मैं, और क्या होता है, स्वयं, है ना, या खुद मैं, खुद ये होता है ना, मैं या खुद होता है ना।